अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज जी इंग्लिश की वीडियो नंबर 3 है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। और आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। किसी ने मुझे कहा था कि अगर आप कोई लिंक शेयर कर दें जहाँ से हम MCQs की प्रैक्टिस कर सकें, तो मैं वो आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ। ये वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाकर टॉपिक लिखें अपनी मर्ज़ी से और वहाँ पे आपको MCQs मिल जाएंगे, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा ये कि मैं एक सैम्पल भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में किस तरीके से सवाल आ सकता है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। एक और बात याद रखें कि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ फॉर द टीचिंग जॉब्स। तो उसमें हमसे कोई इतना डीप में कोई सवाल नहीं होगा रिगार्डिंग दी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और या पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसमें मतलब कोई सरफेस लेवल के सवाल होते हैं। तो इसलिए हमें इसको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है। हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे हमें नाम पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन से हैं। और अगर हमसे पूछा जाए, अगर एग्जाम्पल में कोई डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हों और हमें कहा जाए कि इसमें से प्रोनाउन कौन सा है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो इस सेंस में हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन बेसिकली ये एक वर्ड है जी। ये प्रोनाउन भी एक वर्ड है जो यूज़ होता है इट्स नॉट। तो प्रोनाउन बेसिकली वर्ड को ही हम बोलते हैं जो नाउन की जगह पे हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम एक सेंटेंस में हम बार बार नाउन रिपीट करने के बजाय हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो उसमें अगर हम देखें तो पर्सनल प्रोनाउन की जब हम बात कर रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली किसी भी पर्सन के नेम की जगह हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन मतलब उसके फिर दो टाइप है। एक आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको पता है कि जब हम किसी सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम तीन चीज़ें के बेस पे वो सिंपल सेंटेंस बनता है। एक है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं, वो, ये। ठीक है जी। वर्ब जो है किसी काम को कह रहे हैं और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं तो वो कैसे होगा, और उसी को ही हम अगर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में लेकर आए तो फिर वो कैसे होगा, मीन्स ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है जी। तो सबसे पहले सब प्रोनाउंस हैं कौन कौन से। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये आपके जी पर्सनल प्रोनाउन है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट की जगह पे हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। जैसे दे वेंट टू द स्टोर। अब दे किसको बोल रहे हैं, दे बोल रहे हैं हम दे हम बोल रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन और ये सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। उसके बाद हम कह रहे हैं आई डोंट वांट टू लीव। अब आई जो है वो आपका प्रोनाउन है और वो सब्जेक्ट की जगह हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद ही रन अ ग्रेट शॉप इन अ टाउन एंड लास्ट इज यू कांट लीव आइदर। अब हम वहीं पे अगर हम देखें सेंटेंस को, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आपके कौन से हो जाएंगे, और उसमें ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में फिर प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा, जो आपका आई है वो आपका बन जाएगा मी, यू आपका यू ही रहेगा। ठीक है जी। शी आपका हर बन जाएगा, ही आपका हिम बन जाएगा, इट बिकम इट, वी बिकम अस एंड दे बिकम देम। अब अगर इसका हम देखें, प्लीज डोंट सिट बिसाइड मी। अब मी जो है आपका वो क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगेन सेकंड में देखें, गो टॉक टू हर, हर आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है।
इट आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, देम आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब अगर हम आगे बढ़ें, इसका जो नेक्स्ट है वो है आपका पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है, मतलब ये शो करता है ऑनरशिप और पोजीशन ऑफ नाउन। अब ऑनर पोजीशन का अगर हम मतलब भी लें कि हम जैसे कोई घर खरीदते हैं या कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम कहते हैं हमें पोजीशन लेटर मिल चुका है, मतलब ये उस पेपर में है कि ये घर मेरा है, ये मैं ऑन कर रही हूँ। तो इसका आपने कैसे करना है, उसका आई का बन जाएगा आपका माई, वी का बन जाएगा अवर, यू का बन जाएगा यूर, ही का बन जाएगा हिज, शी का बन जाएगा हर, इट का इट्स और दे का देयर। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो नाउन है उसमें आपके फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल की बात होती है। तो आई आपका सिंगुलर हो जाएगा और वी आपका प्लूरल हो जाएगा। अगर हम इसी को ही पजेसिव केस में अगर हम देख रहे हैं तो आई का बन जाएगा दो चीज़ें, माई एंड माइन। ठीक है, आई का बन जाएगा माई एंड माइन। ठीक है, पजेसिव अगर हम केस देख रहे हैं किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन का, तो आई का बन जाएगा माई एंड माइन, और उसी को ही अगर हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस में तो वो आपका मी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम वी को देख रहे हैं तो वी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और पॉजिटिव केस में वी आपका अवर एंड अवर्स हो जाएगा, मतलब एस का इजाफा हो जाएगा, और वहीं पे ऑब्जेक्टिव केस में वो आपका अस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड पर्सन प्रोनाउंस में आ जाए तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपके कौन कौन से हैं, वो आपका एक ये यू आपका सेकंड पर्सन प्लूरल है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ये आपका सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है। अगर हम इसको पॉजिटिव केस में देखें तो आपका ये यू एंड यूअर्स हो जाएगा, और इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में देखें तो वो आपका यू होगा। ठीक है, उसके बाद जी हम आ जाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, तो उसमें आपका जैसे ही, शी, इट, ये और दे, ही, शी, इट, दे, ये आपके चारों जो है ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, और उसके अलावा जो ही, शी, इट है ये आपका सिंगुलर है, और दे आपका प्लूरल है। अगर हम ही का देखें तो पॉजिटिव केस में ये आपका हिज और हिज हो जाएगा दोनों। ठीक है, पॉजिटिव केस में हिज, और अगर हम इसका शी का देखें तो ये आपका हर एंड हर्स हो जाएगा, और इट्स हो जाएगा, मतलब एपोस्ट्रॉफी आप इसमें नहीं होगी, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और अगर हम ही का ही ऑब्जेक्टिव केस देखें तो ही का आपका ऑब्जेक्टिव केस हिम बन जाएगा, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर बन जाएगा, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही हो रहेगा। उसके अलावा दे जो है ये प्लूरल है, और थर्ड पर्सन मतलब प्लूरल है, और दे का अगर हम पॉजिटिव केस देखें तो देयर और देयर्स हो जाएगा, मतलब THEIR और THEIRS हो जाएगा। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। ये है इसकी बातें। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस दिया है, तो ये मैंने एक तरीके से ऊपर की बातें रिपीट कर दी है। ठीक है जी, अब अगर हम नीचे आ जाएं, इसके एग्जाम्पल देख लें। देखें इज दैट माई बुक। अब माई बुक बेसिकली ऑनरशिप बता रहा है, नो दैट्स इज हिज बुक। ठीक है जी, तो ये इसकी एक किस्म की ऑनरशिप है ये भी। उसके बाद हम आ जाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब ही ये है कि आपने कोई एग्जैक्ट पर्टिकुलर मतलब क्वांटिटी नहीं बताई हुई किसकी, प्रोनाउंस की। ठीक है, डोंट पॉइंट टू पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, और मतलब अगर हम देखें कि फ्यू, एवरीवन, ऑल, सम, एवरीथिंग, नोबडी, मतलब यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं बता रहे नाउन की क्वांटिटी नहीं बता रहे, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं जी इनडेफिनेट प्रोनाउंस।
अगर हम इसके कुछ एग्जांपल देखें, जैसे नीचे हैं एवरीवन इज हेयर ऑलरेडी, ठीक है। आई डोंट हैव एनी पेपर, अब एनी पेपर मतलब इसने कोई क्वांटिटी नहीं बताई कि हाँ जी मेरे पास इतने पेपर हैं, तो ये कह रहा है आई डोंट हैव एनी पेपर नेपकिन, ठीक है जी। इसके अगर हम देखें तो कॉमन अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस देखें तो जैसे एनी बॉडी है, एनी है, एन अदर, नन, ईच, आइदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, मोर, मोस्ट, मच, नाइदर, अदर, सेवरल, सम, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो है बेसिकली ये कनेक्ट करता है क्लॉज या फ्रेज टू नाउन और प्रोनाउन, ये ऐसे कनेक्टिविटी का काम कर रहा है। अगर आप देख लें दो सेंटेंस और दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम ये रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसका यहाँ पे बता दूँ, जैसे इन्होंने कहा है हु, हुम, विच, हुएवर और हुमेवर, तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो आपको पता हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी है विच एवर, वॉट, दैट, ठीक है। जैसे द ड्राइवर हु रन दैट स्टॉप साइन वाज केयरलेस, द ड्राइवर हु, अब ये यहाँ तो दो सेंटेंस को भी मिला रहा है, क्लॉज कह लें या दो फेरिस कह लें, उनको भी मिला रहा है, ठीक है। अगर आगे देखें टेक विच एवर वंस यू वॉन्ट, ठीक, या आई डोंट विच पेयर ऑफ शूज यू वॉन्ट, ठीक है जी। अब मैं एक और कुछ एग्जांपल्स आपके साथ अगर शेयर करूं, जैसे जी मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करें, जैसे आई हैव अ कज़न ही लिव्स इन कराची, तो आई हैव अ कज़न ये एक सेंटेंस है, ही लिव इन कराची अलग सेंटेंस है, तो मैं चाह रही हूँ कि एक ही कंप्लीट सेंटेंस हो, बीच में मैं इसमें रिलेटिव प्रोनाउन करके मैं बीच में यूज़ करूँ। तो इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से कर सकती हूँ, कि आई हैव अ कज़न हु लिव्स इन कराची, ठीक है। तो हु बीच में ऐड कर दिया, हु लिव इन कराची, तो ये सेंटेंस आपका एक ही बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से उसने कनेक्ट किया दो सेंटेंस को, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स देख लें, और या फिर मैं आपके साथ जो लिंक शेयर कर दूंगी वहाँ पे आप लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो आपको वो मिल जाएंगे। या इंशाल्लाह मैं कोई एक वीडियो रखूँगी जिसमें मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के ऊपर मैं कोई कुछ MCQs 10-12 या 13-15-20 MCQs हो तो वो हम डिस्कस कर लें, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन की तरफ। इंटेंसिव प्रोनाउन बेसिकली एम्फसाइज, इंटेंसिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब किसी प्रोनाउन या नाउन के ऊपर हम कोई जोर दे रहे हैं ना, उस वक्त हम ये इंटेंसिव प्रोनाउन कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे ने लिखा है वी फाइंड देम राइट आफ्टर द नाउन दे आर इंटेंसिफाइंग, मतलब उस नाउन के बाद हम ये मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, ठीक है जी ये। और इनका जो एंड होता है बेसिकली उसमें सेल्फ या सेल्फ्स होता है, ये बात आप याद रखें इंटेंसिव में। जैसे इन्होंने आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल, अब आई माई सेल्फ, तो ये एम्फेसाइज कर रहा है ना ही हिमसेल्फ, ठीक है। तो आप देखें प्रोनाउन के बाद ही हम यूज कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया कौन सा इंटेंसिफाई, इंटेंसिव नॉट इंटेंसिफाई, इंटेंसिव प्रोनाउंस। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है मतलब शो करना ना, जो अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ नाउन दैट ऑलरेडी बी मेंशन, जो ऑलरेडी मेंशन है नाउन उसी की जगह ये बता रहता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने 5 बताए हुए हैं, जैसे दीज, दो, दिस, दैट, सच। अब दीज जो है हम ये बेसिकली प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे करीब हो, अगर बुक्स आपके सामने है तो दीज बुक्स हम बोलेंगे, ठीक है। और यही बुक्स आप से दूर हो तो हम दोज बुक्स कहेंगे, ठीक है, वो भी प्लूरल, सॉरी सिंगुलर। और जो बुक आपके करीब हो लेकिन एक हो, सिंगुलर हो, तो हम उसके लिए दिस यूज़ करेंगे, और जो बहुत दूर हो तो उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे, दैट बुक, ठीक है। उसके बाद हम इसके एग्जांपल देख लें, दीज आर अगली, दोज आर लवली, डोंट ड्रिंक दिस,
सच वाज हिज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव जैसे हम सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जैसे WH जिसमें क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, तो हु, हुम, विच, वॉट एवर, हु एवर, हुम एवर, विच एवर। ठीक है जी, मतलब एक क्वेश्चन वाइज आपके होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट। ठीक है, आप देखें प्रोनाउन की जगह पे व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी, विच ऑफ दीज डू यू लाइक बेटर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली सिमिलर है इंटेंसिव प्रोनाउन से, जिसमें माई सेल्फ, हर सेल्फ, इसकी बात हो रही थी। द डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट इंटेंसिव प्रोनाउन आर नॉट एसेंशियल टू सेंटेंस मीनिंग, मतलब वो ज़्यादा फोकस नहीं करता कि सेंटेंस की मीनिंग पे। ठीक है, मीनवाइल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर, ठीक है, लेकिन ये करता है। तो अगर हम इसमें भी देखें वही है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, लेकिन यहाँ पे देखें आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल माई मनी ऑन न्यू। अब पहले वाले में था आई माई सेल्फ, आई के बाद ही माई सेल्फ है, लेकिन यहाँ पे आई टोल्ड माई सेल्फ है। ठीक है, यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव योर सेल्फ टू द रेस्टोरेंट टुडे। ठीक, तो हमने कौन कौन से पढ़े? हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउंस, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इंटेंसिव प्रोनाउंस, उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है जी, ये है। अब आपने बस सिर्फ करना क्या है कि आपने अपनी डायरी में ये लिख लेने हैं, उनके टैग लिख लेने हैं। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लिंक। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप साइन अप कर लें और अपने किसी भी अकाउंट जीमेल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे आप सर्च में जाकर टाइप कोई भी जो टॉपिक है आप वो लिख लें, उससे रिलेटेड आपको MCQs मिल जाएंगे। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, विच ऑफ दीज आर इनडेफिनेट प्रोनाउंस, तो आप देख सकते हैं कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और कौन से हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हमें देखने हैं। विच ऑफ दीज सेंटेंस कंटेन इनडेफिनेट प्रोनाउंस, तो जब आप करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इन्होंने इंट्रोगेटिव कहा है, ठीक है, जैसे वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस डू, तो WH क्वेश्चन वाले तो आस्क अ क्वेश्चन, इस तरीके से। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें हमारी सही होती जाएंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।